तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। तो आज के इस बिंदु में हम देखने वाले हैं चक्रवात, और वो चक्रवात जो कि अभी फिलहाल पूरे भारत में विभिन्न तटीय क्षेत्रों में या विभिन्न तटों से टकरा करके और उसके शहरों में उपस्थित रहने वाले मालजान की क्षति पहुंचा रहा है। उसका नाम लोगों ने दिया है ताऊते चक्रवात। ताऊते चक्रवात ये तूफान क्या है और इसका नाम किसने दिया और ऐसे नाम कौन देते हैं? दोस्तों, पिछले साल भी याद रखना चाहिए कि पिछले साल भारत में कोरोना भी एक तरफ से था और दूसरी तरफ से अम्फान चक्रवात भी शामिल हो गया था। 16 से लेकर 21 मई तक भारत में जो है अम्फान तूफान का कहर रहा और इस बार भी वही घटना है। आज है 18 मई 2021 और अगले साल भी 18 मई 2020 को भारत में अम्फान तूफान ने अपना जो है ये प्रकोप पूरे भारत में फैलाया था। तो आखिर इस बार जो ताऊते तूफान है उसका नाम किसने दिया, कैसे पड़ा और यह नाम कैसे आता है, इसको हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले छोटी छोटी बिंदुओं को देख लेते हैं। पहली बात है चक्रवात। तो जी हां, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। चक्रवात से संबंधित बातों के फेर में ज्यादा नहीं पढ़ने की आवश्यकता है। बस यही है कि घूमती हुई वायु राशि को हम लोग क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। जी, सामान्य भाषा में बिहार के बच्चे जो है ना, वो कहते नहीं है कि भवेरा उठा हुआ है, नहीं समझे। वो गोल गोल जो है आपके ये जो चेवड़ वगैरह होती है उसमें जो आप देखते हो ना, उसमें गोल गोल ऐसे उठ करके और वायु का उठना। तो जब ये समुद्री इलाकों से उठ करके चलता है और हवा की झोंकों के साथ और विभिन्न तटों पर जाकर टकराता है, तो यही परिस्थिति जो है ना, वह तूफानी चक्रवात के नाम से जानी जाती है। ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पर आप देख लीजिए किस प्रकार से जो है वायु राशि और वो पानी की जो लहरें हैं उसके साथ वो उठ करके गोल गोल घूम रहा है। इसी को चक्रवात कहते हैं। अब आइए चक्रवात की कुछ बिंदुओं के बारे में और समझ लेते हैं। चक्रवात जो है ना, वो दो प्रकार का होता है, नहीं समझे। चक्रवात कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, यानी कि वो जो गोल गोल इस तरीके से घूम करके और लहरों से और तूफान की जो एक चरम सीमा पर पहुंचती है ना, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है वो भी किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति का मतलब क्या कि ये कहां कहां से उठ पाता है, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर यह इसका उत्पन्न जो होता है उस आधार पर ये दो प्रकार का होता है। पहला नंबर क्या रहेगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। जी हां, पहले नंबर का नाम रहेगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात और दूसरे नंबर का क्या होगा, बहिष्णुकटिबंधीय चक्रवात। यानी दो प्रकार की उत्पत्ति के आधार पर चक्रवात होते हैं। इसकी बात खत्म कर देते, आते हैं पॉइंट पर। और वो पॉइंट क्या है कि जी हां, तौकाते चक्रवात यानी साइक्लोन। यानी साइक्लोन माने चक्र की तरह घूमने वाला, साइक्लिन की तरह ऐसे घूमने वाले चीजों को कहते हैं ना। तो ये तौकाते साइक्लोन यानी कि जो तौकाते साइक्लोन यानी तौकाते चक्रवात है वह कहां से आया। दोस्तों, इसके बारे में बात कर ले तो इसको प्रोनाउंसिएशन जो होता है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन है ताऊ और ते। ये देखिएगा, ये ताऊते यानी कि तौकाते जो चक्रवात है उसका प्रोनाउंसिएशन रियल में ताऊते है। और ताऊते का मतलब जानते हैं क्या होता है? ताऊते जो है ना, एक वर्मा जो है ना, ये म्यांमार की बर्मी भाषा से लिया गया एक वर्ड है। आइए देख लेते हैं ना। म्यांमार है, म्यांमार की बर्मी भाषा। जी सर, यही देखेंगे, बर्मी भाषा से लिया गया एक वर्ड है जिसको हम लोग ताऊते कहते हैं। नहीं समझे, क्या होता है? ताऊते होता है। और इस ताऊते का जो बर्मी भाषा में अर्थ होता है उसको बोलते हैं गेको। क्या बोलते हैं? गेको बोलते हैं। तो समझ गए ना, म्यांमार, ये ताऊते जो है म्यांमार की बर्मी भाषा से लिया गया एक वर्ड है जिसका हिंदी नहीं, जिसका जो बर्मी भाषा में अर्थ होता है वह होता है क्या, गेको। और इस गेको को वहां के लोग किस चीज को गेको बोलते हैं? तो जी, आवाज करने वाली छिपकली। याद रखिएगा, आवाज करने वाली छिपकली, ये जो आपके स्क्रीन में दिखाई दे रही है ना, यही वाली छिपकली, इसका मतलब होता है आवाज करने वाली छिपकली। तो यानी कि यह चक्रवात जो है ना, वह इस बार के चक्रवात ताऊते जो है नाम पड़ा हुआ है म्यांमार की बर्मी भाषा से ली जाने वाली ताऊते यानी गेको। गेको यानी कि आवाज करने वाली छिपकली। जी हां, इसका नाम ये पड़ा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये चक्रवात के नाम क्यों दिए जाते हैं, कौन देता है? इसको समझ लीजिए। बस आसान सी बात है कि इसका नाम जो है ना, किसी भी चक्रवाती तूफान का नाम देने के लिए वो श्रेय हो जाता है ना चेतावनी केंद्र के द्वारा। कौन देता है? चेतावनी केंद्र। अब ये सोचेंगे चेतावनी केंद्र कौन होता है भाई? तो चेतावनी केंद्र आपको बता देते हैं, आइए समझते हैं। चेतावनी केंद्र जो होता है मौसम विभाग के तहत इसमें काम करने वाले लोग होते हैं। समझिएगा, मौसम विभाग द्वारा इसमें काम करने वाले जो हैं देश आते हैं और वो चेतावनी केंद्र के द्वारा कुल मिलाकर वो लोग अपना क्या देते हैं, ये
चक्रवातों के नाम देते हैं। तो अभी जो है फिलहाल में कुल कितने देश इसमें काम करते हैं, वह 13 देश है। याद रखिएगा 13 देश है। आपके स्क्रीन पर यह दिखाई दे रहा है कि ये 13 देश कौन कौन से हैं, देख लीजिए। भारत समेत तो इसके पड़ोसी मुल्क भी शामिल है, इसमें पाकिस्तान भी शामिल है और इसमें भी शामिल है, और इसी लोगों के द्वारा यह चक्रवात के नाम दिए जाते हैं। समझ गए ना। अब उसके बाद रही बात कि 169 अब तक जो है इन लोगों ने चक्रवाती तूफानों के नाम दिए हैं। तो बस आसान सी बात है कि ताउते जो है यह एक चक्रवाती तूफान का नाम है। इसको म्यांमार ने दिया है, बर्मी भाषा से लिया गया है, और बर्मी भाषा के ताउते से लिया गया जिसका अर्थ गेको होता है। समझ रहे हैं ना, और कुछ नहीं है। मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद।